यह कहानी है एक बर्फीले स्वर्ग के खोज की। जहन में एक सपना था, सालों से जिसे पूरा करने की जिद थी। सितारों से आगे एक जहान, केदार कांथा। सच कहूं तो मैं जहां भी जाता हूं, वह ट्रिप किसी न किसी तरह मेरी लाइफ का एक हिस्सा बन जाती है। और यह ट्रिप भी मेरी लाइफ टाइम का सबसे मेमोरेबल रहेगा। लगातार बदलते नज़ारों ने मेरे मन पर जादू कर दिया था। कुछ दिनों की जर्नी में मुझे एक से बढ़कर एक दोस्त मिले। रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ जो किताबें पढ़कर मैं न जान पाया, वह दोस्तों ने हंसते खेलते सिखा दिया। पहली बार हर चीज से कट जाना अच्छा लगा। इन वादियों में खो जाने के एक्सपीरियंस को मैं कभी न भूलने वाला बनाना चाहता था। खुल के जीने का असली मजा, हर पल में खुशी का एहसास, इन सभी को एक्सपीरियंस करना ही सही मायने में ट्रैवलिंग है। मैं अकेला ही चला था जानिब अ मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। तो दोस्तों, कम जॉइन मी ऑन दिस वर्चुअल ट्रैवल एक्सपीरियंस ऑफ मोस्ट ब्यूटीफुल विंटर ट्रैक ऑफ इंडिया, केदार कांथा। हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ स्टेशन पर एक और नई ट्रिप पर जाने के लिए। हाँ जी, मैं जा रहा हूँ देहरादून और वहाँ से निकलेंगे आगे -10 और -15 डिग्री का टेम्परेचर देखने के लिए, जहाँ पर होगी खूब सारी बर्फ़ ही बर्फ़। अभी थोड़ी देर में आने वाली है दिल्ली टू देहरादून की ट्रेन पकड़ेंगे और सुबह पहुँचेंगे देहरादून और वहाँ पर मिलेंगे बहुत सारे नए लोग जो आ रहे हैं अलग अलग शहरों से। तो चलो ट्रेन का वेट करते हैं, बैठते हैं, पहुँचते हैं देहरादून और आपसे मिलते हैं वहीं पर ही। तो दोस्तों, आ गए स्टेशन से बाहर और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है और स्टेशन से निकलकर एक होटल है, वहाँ पर खड़ी है हमारी टेम्पो ट्रैवलर। वहाँ पर चलते हैं और मिलते हैं अपने ग्रुप से। तो दोस्तों, डे 1 शुरू होता है देहरादून से सांकरी बेस कैंप, जो 8 से 10 घंटे की ड्राइव है। मुझको बाहों में तुम घेरो। सांकरी गांव ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहां आप ट्रैकिंग गियर्स जैसे शूज, ट्रैकिंग पोल्स, विंटर क्लोथ्स आदि किराए पर ले सकते हैं। सांकरी से पीक और वापसी तक ट्रैक की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है और यह एक बिगनर फ्रेंडली ट्रैक है। यह ट्रैक टोटल 3 पार्ट्स में होता है, सांकरी टू जूडा का तालाब और जूडा का तालाब टू केदारकंठा बेस कैंप और केदारकंठा बेस कैंप टू फाइनल समिट। तो मेरा पहला दिन तो मस्ती करते हुए कैसे बीत गया पता ही नहीं लगा और हम फाइनली पहुंच गए आज के हमारे ब्यूटीफुल स्टे में, जहां डिनर के बाद हम सब तैयार हुए ट्रैक की फुल ओरिएंटेशन के लिए। हाँ भाई, कैसा खाना है? एकदम बहुत बढ़िया। बढ़िया है। और लेके आऊँ कुछ? अरे थैंक यू सो मच। Hey guys, my name is Shashank Pawar and I'm your trek leader. And hello Hikers, I've been working as a trek leader. In my past experiences, I have led more than 80 plus treks and solo done more than 100 treks all over India. So I'll be leading all your problems and your queries, everything regarding campsite. So I'm the responsible guy for all of you, for your safety, for your perfect trek execution. So basically, Kedarkantha you are doing, right? It's a easy to medium level trek and not very easy, not very difficult. It has got taste of all the things. Basically, आप यहाँ से start नहीं करेंगे trek. You'll be heading towards Sankri, which is 5 to 6 kilometers from here, from the same buses you came. Okay? यहाँ से by road आप सांकरी जाएंगे and then from there the trek starts. Right now you are at कोटगांव
and this village is almost like border village, the last village on the road. इसके बाद बस सांकरी है last civilization, and after that there is no village. So this village comes under Govind Pashu Vihar National Park, and this whole area is on the verge of border. So towards your left, towards your west side is Himachal Pradesh and the Kinnaur Kailash range. As you go up, you'll see more and more peaks, but the most prominent peak in this valley is Swargarohini. आपने शायद सुना होगा, माइथोलॉजी में भी उसके बारे में एक स्टोरी है. व्हेन युधिष्ठिर वेंट अप टू स्वर्ग जाने वाले थे तो उनको इसी रास्ते से जाना पड़ा. वी आर गोइंग टूवर्ड्स केदारकांठा. आपका ट्रैक सांकरी से स्टार्ट होएगा और सांकरी पे ही फिनिश होगा. तो टोटल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी 14 किलोमीटर्स. नॉट मच. आप सब लोगों ने बिगनर ट्रैक्स किए हैं, सिमिलर डिस्टेंस किए हैं. तो रिगार्डिंग डिस्टेंस, फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम सांकरी 2000 meters and going up to 2800 meters. ठीक है, that is the first campsite, Judakatar. So first day your campsite is going to be Judakatar. So we are fortunate enough to get the most beautiful campsite on the track. हमारा campsite just next to Judakatar है. Not many campsites are there. Lot of companies run the track, but we'll get the chance to stay next to the Judakatar. It is mostly frozen during the day also at these times. So you can expect a temperature of -4 degrees. That is minimum. जो रात को जाएगा, है ना? Not like daytime, but daytime you can expect sunny day. Tomorrow may be hazy or bit cloudy, but mostly sunny. And second day from Judakatar, the second campsite is Kedarkantha base camp, जो कि आपका distance है 2 किलोमीटर. फर्स्ट डे आपका 4.5 है, सेकेंड डे आपका 2 किलोमीटर. थर्ड डे आपने जाना है केदारकंठा बेस से समिट, एंड देन कम बैक डाउन टू केदारकंठा बेस कैंप फॉर लंच, एंड देन जूडा फॉर नाइट स्टे. डिसेंडिंग इज मोर, असेंडिंग इज टफ, बट दैट इज द समिट डे. आप उस दिन शायद 3 बजे रात को निकलेंगे. फॉर द समिट डे वी स्टार्ट अर्ली, वी रीच द समिट बाय सनराइज, देन वी कम बैक डाउन टू द बेस कैंप फॉर लंच. थोड़ा देर रेस्ट करते हैं, देन वी कम बैक डाउन फॉर डिनर एट जूडाकाताल. लास्ट डे जो आपका होता है, that is from Judakatal to Sakri, and then is departure. Last day you are not staying here in Sakri, okay? बाकी किसी का मन करता है रहने का तो रुक सकता है. So here at Hello Hikers, we follow certain rules and regulations regarding trek. We have a proper system, and we make sure that everyone follows it. क्योंकि देखिए ट्रैक पे nothing is easy, everything is being transported from here. आपका खाना वगैरह जितना भी कैंप्स हैं, जितने स्लीपिंग बैग्स हैं, सब यहाँ से न्यूज़ में ट्रांसपोर्ट होके जाते हैं. तो मेक श्योर यू यूज़ ऑल द रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, इंक्लूडिंग खाना भी. ऊपर कोशिश करना आप जितना आपसे खाया जाए उतना ही लो. दोबारा रिफिल कर लो, 3 बार ले लो, 4 बार ले लो, बट मेक श्योर यू डोंट वेस्ट फूड, है ना. वैसे ही आपने सारी चीज़ों का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है. पानी ऊपर लिमिटेड होता है, कैंप साइट से दूर से आता है पानी, एंड ऑल द पीपल आर वर्किंग वेरी हार्ड एट द कैंप साइट. देयर आर फिक्स्ड कैंप साइट ऊपर, आपको कुछ नहीं करना है. आप जब जाओगे आपकी कैंप साइट सेट मिलेंगे, टेंट्स वहाँ पे सेट मिलेंगे, किचन टेंट वहाँ पे रहेगा, डाइनिंग टेंट वहाँ पे रहेगा, टीम्स ऑलरेडी हैं, लंच विल बी प्रिपेयर्ड, यू विल बी सर्व हॉट फूड. ठीक है. Make sure you respect all team members, your nature, your tent area, your camping space and everything. ठीक है. आप जितने भी प्लास्टिक रैपर्स लेके आते हैं अपने साथ ऊपर यूज़ करते हैं, make sure you bring them down. At least आपके कैंप साइट्स में डस्टबिन्स लगे होंगे तो आप सब कलेक्ट करिए. ऑन द वे जितने भी रैपर्स होते हैं अपने पॉकेट्स में रखिए, एंड जब आप कैंप साइट पे जाते हैं तो अपने डस्टबिन में क्लियर करिए. अदर देन दैट हमारा जो मील प्रोग्राम है, दैट इज़ 4 टाइम मील्स. मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट लगता है, साथ में आपकी टी लगती है, गर्म पानी आपको मिलता है. दिन में 2 टाइम आपको गर्म पानी मिलेगा. आपको अपनी बॉटल्स लेके आनी है, सबको गर्म पानी रिफिल किया जाएगा, एंड देन यू कैन गो टू स्लीप मॉर्निंग एंड इवनिंग. ठीक है. दिन में हमारा हॉट लंच होता है, इवनिंग 4-4:30 हमारा टी एंड स्नैक्स होएगा जब आप कैंप साइट में पहुँचोगे. उसके बाद रात को डिनर होता है, अर्ली डिनर होता है ऊपर, क्योंकि रात जल्दी ढल जाती है, ठंडा भी काफ़ी होता है, तो मोस्टली 8 o'clock 8:30 मैक्सिमम सबका डिनर निपट जाता है. मेक श्योर आप टाइमिंग्स को रिस्पेक्ट करो. आप अगर टाइम पे होगे तो सब चीज़ें टाइम पे होगी. स्टार्टिंग फ्रॉम द मॉर्निंग यू वेक अप एट टाइम, आपको सही टाइम पे ब्रेकफास्ट मिला, सही टाइम से कैंप से निकल गए, तो आपको सब चीज़ें आपकी टाइम से होंगी. आपको इनफ रेस्ट मिलेगा, आपको इनफ टाइम मिलेगा फोटोज़ खींचने का, एंजॉय करने का. यू कैन हैव योर ओन टाइम एट कैंप साइट, बट मेक श्योर यू follow all the timings right. उसके अलावा if any medical emergency is there, as we are certified mountain guide, I have done BMC from NIMAS, and I have done courses regarding all the medical emergencies. I have been trained professionally to handle all kind of medical evacuation and emergencies. So you don't worry, in any case you are in safe hands. We follow proper communication through walkie talkies. तो जब भी हम ऊपर जाते हैं हमारा टीम्स के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन रहता है.
4-5 जो जितने भी गाइड्स होंगे हमारे साथ, हमारा पूरा ब्रैकेटिंग सिस्टम रहेगा। जो फ्रंट में गाइड होगा उनके आगे आपने नहीं निकलना है, जो लास्ट में गाइड होगा उसके पीछे किसी नहीं रहना। तो सारी हमारी टीम एक साथ चलेगी, ठीक है। प्रॉपर रेस्ट पॉइंट्स मिलेंगे आपको ऑन द वे, आपको ढाबा मिलेंगे, टी पॉइंट्स मिलेंगे, तो आपको इनफ हर जगह रेस्ट मिलेगा और खाने पीने की भी कोई कमी नहीं है। कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी ऐसे सिम्टम्स शो करेगी ऊपर, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। सिंस इट इज़ अ मिडल ऑल्टीट्यूड, नॉट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड, बट 3800 मीटर्स तक हमें जाना है। राइट नाउ वी आर एट 2000 मीटर्स। तो जैसे जैसे आप एलिवेशन गेन करते हैं, आपकी बॉडी एडजस्ट करती है अकॉर्डिंग टू ऑल्टीट्यूड। एयर इज थिनर एज वी गो, लेस ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो एक्लेमेटाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ढल जाती है, एडजस्ट कर लेती है। द नॉर्मल ब्रीथिंग रेट वॉन्ट वर्क अप ऑन दैट ऑल्टीट्यूड। यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अप देयर। तो आपके कुछ प्रोसेसेस हैं जो आपके धीरे हो जाएंगे, सेंसेस धीरे हो जाएंगी, स्मेलिंग पावर धीरे हो जाएगी, तो धीरे धीरे एडजस्ट होती है। फर्स्ट डे आपको टफ लगेगा, फर्स्ट डे इज ऑलवेज टफ है। फर्स्ट डे के बाद आपको थोड़ा थोड़ा आपका एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकंड डे डिस्टेंस भी कम है, तो आप प्रॉपरली रेस्ट करके एक्लेमेटाइज हो जाएंगे। एंड आवर कैंप साइट्स आर डिजाइंड इन दैट वे कि आप उतना ही एलिवेशन गेन करें जितना आपकी बॉडी के लिए एक्लेमेटाइजेशन के लिए प्रॉपरली एडजस्टेड होगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है ऊपर, जिसकी वजह से आपकी एक्लेमेटाइजेशन ईजी हो जाएगी। फर्स्ट इज लेयरिंग, ठीक है। लेयरिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, आपको चलते हुए इतनी गर्मी नहीं लगे कि आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, पसीना ही पसीना आ जाए। और रुक के आपके पास इतने कपड़े होने चाहिए कि जैसे आप कैंप साइट में बैठो तो आपको एकदम से ठंड ना लगे, बॉडी टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप ना हो। मेक श्योर एवरीबडी हैज, आई एम गिविंग यू अ चेकलिस्ट, सबके पास होना चाहिए। जिसके पास नहीं है आप हाथ खड़े करो और मुझे बताना आपको जो जो चीज़ नहीं है वो यहाँ रेंटल से मिल जाएगी, अदरवाइज आगे में कुछ शॉप्स होती है वहाँ से भी मिल जाएगी। स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप सबके पास वुलन कैप है, सबके पास है, कंपलसरी है। हेड टॉर्च सबके पास है, नोबडी हैज। दोज हु हैव, इट इज गुड, मेक श्योर यू हैव गुड बैटरीज, चेक कर लेना। जिनके पास नहीं है वो रेंटल्स पे नीचे हेड टॉर्च लेंगे। उसके बाद आपके आ गए सनग्लासेस, सबके पास है। बेसिक नॉर्मल सनग्लासेस चाहिए, यूवी प्रोटेक्टेड हो तो बेटर है, अदरवाइज वो नहीं लेना। वो रेंटल पे होंगे, वो आप बाय कर सकते हैं, ठीक है। नेक बफ्स, वार्मर, ठीक है। विल स्टार्ट विद अंदर जो कपड़ों की लेयर्स है, यू ऑल मस्ट हैव थर्मल्स, अपर लोअर, 2 लेयर्स सबके पास होनी चाहिए। तो आपने एक्स्ट्रा लेयर्स नहीं पहननी है फर्स्ट डे चलते हुए। एज यू मूव योर बॉडी वार्म्स अप विद मोशन। आपके पास बैकपैक भी होगा और दिन में धूप भी होगी, जैसे जैसे आप चढ़ाई चढ़ोगे आपकी बॉडी गर्म हो जाएगी, पसीना आएगा हैवी अगर आप ज्यादा कपड़े पहनोगे। तो मेक श्योर यू डोंट वेयर थर्मल्स ऑन द फर्स्ट डे। As you reach the campsite, then you can go inside your tent and change the first layer. तब आप थर्मल स्टार्ट। उसके बाद आपने ड्राई फिट कोई फुल स्लीव्स शर्ट, टी शर्ट, एंड देन विंड चीटर और फ्लीस, पुल ओवर भी चलेगा, स्वेटर भी चलेगा। एंड देन यू ऑल मस्ट हैव गुड हैवी जैकेट। वाटर प्रूफ है, बेटर है, नहीं भी है तो भी चलेगा, बट यू शुड हैव गुड वार्म जैकेट फॉर -4 डिग्रीज। लोअर सबके पास वो होना चाहिए, ट्रैक पैंट्स होनी चाहिए प्रॉपर। नो जीन्स, जीन्स में कोई ट्रैक नहीं करेगा। ट्रैक पैंट्स, नो लोअर्स, कॉटन ट्राउजर्स भी नहीं चलेंगे। एक्स्ट्रा कुछ लगेज लेके जाने की जरूरत नहीं है कि हर रोज हम नए कपड़े पहनेंगे, ऊपर नई नई फोटो खिंचाएंगे, ठीक है। ऊपर कोई चेंज नहीं कर पाएगा कपड़े, इतनी ठंड होगी। आपने जो डाला है उसमें बस ऐड होंगे एक एक। तो मेक श्योर यू कैरी लाइट। एज यू कैरी लाइट, इट विल बी हेल्पफुल टू एंजॉय द ट्रैक मोड। आप इजीली चल पाओगे, आप बैग कोई नहीं बॉदर करोगे कि यार 24 घंटे बैग भारी है, बैग भारी है। डबल पेयर आपके पास होना चाहिए, हैवी सॉक्स, वुलन सॉक्स, नॉट कॉटन सॉक्स, वुलन सॉक्स सबके पास है। जिसके पास है नहीं ले लेना। ट्रैकिंग शूज सबके पास इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई एंकल एंड गुड ग्रिप ट्रैकिंग शू होना चाहिए। जिसके पास नहीं है रेंटल से ले लेना, बहुत दिक्कत आएगी अदरवाइज। स्पोर्ट शूज नहीं चलेंगे, नॉर्मल स्पोर्ट शूज, लो एंकल शूज नहीं चलेंगे, दोज यू कैन लीव हियर। ट्रेक प्रॉपर ट्रैकिंग शू, आप कंफर्टेबल रहोगे, आपको पैर गर्म रहेगा एंड समिट पे आपको हेल्प होगी, सपोर्ट मिलेगी। बैकपैक सबके पास है ना। अदर देन दैट, एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, मेन चीजें मैंने आपको सब बता दी है। अदर देन बोथ ऑफ अस, सम अदर गाइड्स विल बी देयर आल्सो। तो कोई भी दिक्कत होती है, विल शेयर इट एंड वी आर ऑल गोइंग एज अ फैमिली, ठीक है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ईच अदर एज वेल। किसी को भी कोई दिक्कत होती है, हेडेक होता है, नौसिया होता है, वॉमिटिंग होती है, आपने बताना है। डोंट हाइड सिम्टम्स बिकॉज इट इज द साइंस ऑफ AMS। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी है, आस्क बिफोर यू टेक, उसके बाद ले लेना, रिलीफ मिलेगा, बट पहले बता के। गेटर्स एंड स्पाइक्स आर ऑल प्रोवाइडेड एट बेस कैंप, आफ्टर बेस कैंप, क्योंकि स्नोज के बाद स्टार्ट होती है। बट राइट नाउ द स्नो सिचुएशन इज नॉट एज मच कि आपको गेटर्स की जरूरत पड़े। स्पाइक्स भी प्रोवाइड फॉर द बेटर ग्रिप, जो आपको बेस के ऊपर ही मिलेंगे।
वी आर डन विद द ब्रीफिंग, आपको सब कुछ बता दिया है, बाकी जो जो छोटी छोटी चीजें होंगी आपको कैंप साइट में बता देंगे।